डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हम लोग नेचुरलिज्म के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद या व्यवहारिकतावाद। प्रयोजनवाद को हम व्यवहारवाद या फिर व्यावहारिकतावाद या फिर प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोजनवाद शब्द अंग्रेजी रूपांतरण प्रैग्मेटिज्म से लिया गया है ना। प्रैग्मेटिज्म से कुछ विद्वान जो थे, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द, कौन सा शब्द? यूनानी शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं। कुछ विद्वान लोग जो है प्रैग्मेटिज्म को, इनकी उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिक, है ना, अर्थात व्यवहारिक। अतः प्रैग्मेटिकोस शब्द का अर्थ प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यावहारिकता, यानी प्रयोजनवाद को हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं। प्रयोजनवाद स्थूल रूप में प्रयोजनवाद से आशा इस सिद्धांत से है कि सभी विचार, मूल एवं निर्माण का सत्य उनको व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यानी विचार इनके हैं, मूल्य या निर्माण का जो सत्य है उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम अगर संतोषजनक है तो वही सत्य है। अगर परिणाम कैसा है? अगर संतोषजनक है ना, तो वो सत्य है, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवादी जो है वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर ध्यान केंद्रित, मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस ब्रह्मांड को बस अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वे वस्तुएं और क्रियाओं की व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ते। वो इंद्रियाग्रह संसार के अस्तित्व को ही स्वीकारते हैं। इसमें कहा कि इंद्रियाग्रह माने इंद्रियों के अनुसार संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, यानी अन्य किसी संसार को अस्तित्व को नहीं। प्रयोजनवाद जो है ये जो है न आत्मा को मानते हैं, है ना, न आत्मा को मानते हैं और न ही परमात्मा को मानते हैं, यानी दोनों में से किसी को नहीं मानता है। इनका मन जो है, इनके अनुसार यानी प्रयोजनवाद के अनुसार मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। याद रखिएगा, मन का दूसरा नाम परमात्मा है। मन एक क्या है? पदार्थ जन क्रियाशील तत्व मात्र है। कैसा है? क्रियाशील तत्व मात्र। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोजनवादी चाहते हैं कि बालक में सामाजिक कुशलता का अधिक विकास हो, यानी सामाजिक कुशलता सामाजिक से परे जो है होना चाहिए, जिससे वह समाज में अच्छा से संयोजन कर सके, अपन जीवन की समस्याओं को हल सरलता पूर्वक कर सके। ये इनका प्रयोजनवादी का कहना है। प्रयोजनवाद जो है उतना ही प्राचीन है कि जितना मानव चेतना। प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है, उतना ही पुराना है कि जितना कि मानव का सोच चिंतन, यानी मानव का चिंतन ही, है ना, ये हुआ। यूनानी सेफिस्टो के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है और सभी सत्य मानवीय सत्य है। इन्होंने कहा कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का क्या है, यानी सभी वस्तुओं का मानदंड है और सभी तथ्यों का ये है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं प्रोगेटिस के अनुसार, है ना,
प्रोगेटस के अनुसार आगे हम बात करते हैं। प्रोगेटस ने इस प्राचीन विचार को लेकर आधुनिक फलवादी सत्य के लिए बल्कि मानव के लिए मानते हैं। इसलिए प्रयोजनवाद का एक प्रमुख रूप मानववाद कहलाता है। प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद को हम मानववाद भी कहते हैं। मॉडर्न की स्थिति में देखा जाए तो व्यवहारवाद का अमेरिका में व्यवहारवाद का सबसे अधिक प्रचलन अमेरिका में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद या व्यवहारवाद या उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। इसके समर्थन की बात की जाए तो इसके समर्थक थे C.B. पियर्स, विलियम जेम्स, शिलर और जॉन डेवी। यानी प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद या फलवाद या व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, इनके जो प्रमुख समर्थक की बात की जाए वो C.B. पियर्स थे, विलियम जेम्स थे, शिलर थे और जॉन डेवी थे। प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया। यानी प्रयोजन जो वाद है ये उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया, उपयोगिता के सिद्धांत पर अधिक बल दिया कि वह सामाजिक तथा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। कहता है कि सामाजिक में और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, किंतु निश्चित लक्ष्यों व मूल्यों को विरोध करता है कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2, प्रयोजनवाद है ना। देख लीजिए, चलिए समझ लेते हैं। प्रयोजनवाद की परिभाषा कुछ थोड़ा सा है, उसको जान लेते हैं। प्रयोजनवाद कहते हैं, रास महोदय कहते हैं कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया को अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविक सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है कि नहीं। दूसरा है, विलियम जेम्स कहते हैं कि इनके अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है। अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। रोजन कहते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए सत्य न होकर व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या है कि नहीं। प्रयोजनवाद का विचार के अंतर्गत हम देख लेते हैं। प्रयोजनवाद कुछ है, चार्ल्स पियर्स का विचार है। चार्ल्स पियर्स कहता है कि आधुनिक काल में व्यवहारवाद जो है ना, ये अमेरिकन दर्शन के रूप में प्रचलित है कि नहीं, क्योंकि यह अमेरिका के देन है ना। प्रयोजनवाद अमेरिका के देन है। अब इसका उद्गम जो है सबसे पहले चार्ल्स पियर्स के निबंधों में देखा जाता है ना। विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद संबंधी विचारों है कि नहीं उपस्थित किए तो पियर्स ने उनके भिन्न घोषित करके यानी अपने दर्शन को प्रैग्मेटिस नाम दिया, जिससे कि उसे अलग पहचाना जा सके। अस्तु प्रयोजनवाद के इतिहास में चार्ल्स पियर्स का केवल ऐतिहासिक महत्व है। विलियम जेम्स का विचार है, कहता है कि पियर्स के विचारों को है ना विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया। चार्ल्स पियर्स का विचार है, उसको विचार को बढ़ाने के लिए विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया और प्रयोजनवाद को एक संपूर्ण दर्शन का रूप दिया है ना। यानी प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है और उसके प्रणेता कौन थे? विलियम जेम्स थे, है कि नहीं। प्रयोजनवाद अमेरिकी जीवन का प्रतिनिधि है ना। विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी, उन पुस्तक का नाम था विल टू बिलीव, है ना। पुस्तक का नाम था विल टू बिलीव, है ना। और यह इसमें था लिखा था कि आस्था स्वयं एक शक्ति है और अपने आलंबन को यथार्थ बना देती है। आस्था है ये स्वयं एक शक्ति है जो अपने आलंबन को यथार्थ बना देती है, और जब हमारे सम्मुख वास्तव में
यह संबंध विकल्प उपस्थित होते हैं तो हमें उसे विकल्प को मानने या विश्वास करने का अधिकार है, जिसको हमारे नैतिक जीवन से सबसे अधिक योगदान मिलेगा, है ना। ये बुक में लिखे थे। अब विलियम जेम्स के बुक का नाम विल टू बिलीव। आगे बात करते हैं। और एक पुस्तक में वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, इस पुस्तक का नाम एक और था रिलीजियस एक्सपीरियंस, ने विलियम जेम्स ने बहुतत्ववाद की स्थापना की, है ना, जिसके अनुसार संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही जीवन दर्शन, उतने ही धर्म को उठाने ही देखता है कि या, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए उपयोगी दर्शन या धर्म का चयन करना है। जॉन डीवी के विचार इसमें कहते हैं कि विलियम जेम्स जब आए, चार्ल्स पेल के बाद विलियम जेम्स आए और विलियम जेम्स के बाद जॉन डीवी आए, है ना। जॉन डीवी ने इनको और आगे बढ़ाया, है ना, यानी कहा कि वस्तु सच्ची उपयोगिता मानव कल्याण में ही निहित है ना। उनके शब्दों में कहा प्रयोजनवाद जो है का जो मूल है कि नहीं, मूल जो है मूल लक्षण जानने के लिए निरंतर एक सी क्रिया के साथ बनाए रखता है जो जानबूझकर परिवेश में संशोधन करता है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं सीलर का। जॉन डीवी के बाद सीलर का विचार था प्रयोजनवाद के प्रति कि एफ.सी.एस. सीलर ने मानववाद के रूप में इंग्लैंड में व्यवहारवाद का प्रसार किया, है ना। यानी सीलर सभी ज्ञान या शब्दों को या साक्ष्यों को, है ना, मानवीय मानता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक बात की कसौटी मानता है, ये सीलर का कहना है। यहाँ तक कि गणित या विज्ञान आदि भी मानवीय विज्ञान ही है ना। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य में मानव सुलभ गुणों का विकास करना है। प्रयोजनवाद के दो रूप यानी चार रूप माना गया। प्रथम है मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। मानवता प्रयोजनवाद, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। मानवता में क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, मानवता में है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। इनका कहना है मानवतावादी प्रयोजनवाद में कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। दूसरा पॉइंट है कि जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद हम देख लेते हैं कि जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अंतर्गत कहते हैं कि मनुष्य इस शक्ति के बल पर ही अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाता है अथवा वातावरण को अपने कूल बनाने का प्रयास करता है। ये वातावरण के अनुसार जो अनुकूल बनाता है वह जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अंतर्गत है, क्योंकि मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क के कारण ही उसके अंदर विचार उत्पन्न होता है कि नहीं। शिकागो संप्रदाय एक थे जो जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद से संबंधित थे। शिकागो संप्रदाय क्या थे? जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद से संबंधित थे। इसे साधनवाद की संज्ञा भी दिया, इसको साधनवाद के नाम से भी हम जानते हैं। और इनकी जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के समर्थक की बात की जाए तो जॉन डीवी महोदय थे, है कि नहीं। अब तीसरा है नाम रूपी प्रयोजनवाद। नाम रूपी प्रयोजनवाद माने यह शाखा विश्वास करती है कि प्रयोग करते समय प्रयोगकर्ता को
प्रयोग के भावी परिणामों को आभास होने लगता है और ये परिणाम सदैव वास्तविक हो लगता है कि नहीं। नाम रूपी का मतलब हुआ कि प्रयोग जब करते हैं तो प्रयोगकर्ता को प्रयोग जब भावी परिणाम आने लगती है तो उसको सदैव आभास होने लगता है कि यह सच में यह हो रहा है। अगला है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि केवल सत्य को ही स्वीकार करता है, यानी जिनको प्रयोग से सिद्ध किया जाए उसको हम प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। अगला है प्रयोजनवाद के सिद्धांत, है कि नहीं। प्रयोजनवाद के सिद्धांत कैसी है। सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। पहला क्या है, सत्य की प्रकृति परिवर्तन। अब सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील के मतलब क्या हुआ कि यह किसी शाश्वत अथवा चिंतन सत्य में विश्वास नहीं रखता। सबसे पहली बात, यानी जो बात आज सत्य है कल भी सत्य होगी ऐसा हो नहीं सकता, है कि नहीं। या ऐसा भ्रम में न रहे, है ना। यानी कहा कि मान लिया कि आज जो सत्य है कल भी सत्य रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सत्य क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील होता है कि नहीं। इसलिए इसके सिद्धांत माने गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं अनेक तत्वों, है ना। आगे बात करते हैं, चलिए। अनेक तत्वों, ठीक है, अनेक तत्वों से इस संसार की रचना, यानी कहा कि प्रयोजनवाद के अनुसार अनेक तत्व के मिलने से यह संसार निर्मित। अनेक तत्वों से इस संसार, स्वाभाविक बात है, यानी अनेक तत्वों के परस्पर मिलने से संसार निर्मित हुआ, है ना। इसलिए इसको हम बहुतत्ववादी भी कहते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि प्रयोजनवादी कहते हैं संसार सदैव निर्वाण की अवस्था में ही रहता है, यह ध्यान रखना। अगला पॉइंट है सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार है। प्रयोजनवाद कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि नहीं। अब जब उसे सामाजिकता का विकास हो जाए, है ना, तो सामाजिक कुशलता मैंने क्या है, अपने दैनिक जीवन में आवश्यकताओं के अनुसार जब अपन साथियों के साथ प्रेम करता है, सहानुभूति दिखाता है या सहयोग करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो है से सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास हो गया। अगला है सामाजिक जीवन पर बल, यानी सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण अवस्थान है। यानी मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका जीवन विकसित होता है और समाज में ही रहकर वह सफल बनता है और सीखता है कि नहीं। अगला पॉइंट है किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ, है कि नहीं। यानी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं, यानी ईश्वर कहा कि सार्वभौमिक सत्ता मतलब ईश्वर मिथ्या कल्पित शक्ति है। ये आत्मा को भी क्रियाशील मानता है। आत्मा क्रियाशील यानी यहाँ है कभी दूसरे जगह चला जाता है, या फिर आत्मा जब आप सोचने कुछ कल कुछ और हो जाता। अब आ गया प्रयोजनवाद एवं शिक्षा, है कि नहीं। प्रधान प्रक्रिया प्रधान शिक्षा, प्रयोजनवादी शिक्षा में क्रिया की आवश्यकता को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बालक जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, वे सदैव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, है ना। इसलिए यह शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। दूसरा है मानव कल्याण के लिए शिक्षा, यानी कोई भी वस्तु तभी उपयोगी है जब उसका संबंध मानव कल्याण के लिए हो। मानव कल्याण के लिए शिक्षा, अगर मान ले कि हम पढ़ लिख लिए और नौकरी ना लगे, या फिर मान लिया कि हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उसका कोई उपयोग ही नहीं हो तो उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रयोजनवाद कहते हैं कि
शिक्षा ऐसी हो जो मानव कल्याण के लिए हो। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। बालक कहते हैं कि भाई बालक को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बालक की मूल प्रवृत्ति, रुचि, आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यानी शिक्षा बालक के लिए होती है ना, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए बालक को रुचि के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। अगला है बुनियादी शिल्पों का महत्व। बुनियादी शिल्पों का महत्व का मतलब हुआ कि प्रयोजनवादी क्रिया द्वारा सीखने पर बल देती है, क्रिया द्वारा। इसलिए शिक्षा में बुनियादी शिल्पों का महत्व स्थान है ना। यानी यानी इसके अनुसार बुनियादी शिल्प बालकों को रचनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका सामाजिक कार्य है। उनका कहना है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसी के अनुसार समाज में रहने के लिए सीख जाए तो शिक्षा वैसे ही होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात प्रयोजनवाद और शिक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद के अनुसार निश्चित शिक्षा उद्देश्य में विश्वास तो रखते नहीं है। सबसे पहली बात कि निश्चित उद्देश्य शिक्षा में विश्वास नहीं। इनको कहना है, इस पर कहते हैं जॉन डीवी महोदय कि शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है या अनुभव का पुनर्गठन है। यह व्यक्ति की कुशलता को विकसित करके सामाजिक मूल्यों में अभिवृद्धि करती है। अतः प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया। क्या किया देख लेते हैं। कहता है कि मूल एवं आदर्श का विकास करना, यानी उनके उद्देश्य था कि मूल एवं आदर्श का विकास हो, है ना। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास हो, है ना। तीसरा है सामाजिक रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल देना चाहिए, है कि नहीं, रुचि के अनुसार हो। अगला है पॉइंट छात्रों का विकास करना, है कि नहीं। अब हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में कहा कि इसमें ललित कलाओं को ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, सौंदर्य शास्त्र को ध्यान दे, है ना, ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके निर्माण में 4 सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है? पहला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत एकीकरण कहा कि प्रयोजनवादियों के अनुसार बुद्धि एवं ज्ञान में एकीकरण होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, है ना। दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोग के आधार पर होना चाहिए। अगर उपयोग है ना, उपयोगी नहीं है, जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, तो वैसा शिक्षा ग्रहण करने के लिए सही नहीं। तीसरा है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव माने कि बच्चा कुछ करके सीखे, है ना, ताकि आसानी से सीख सके। अगला है रुचि के अनुसार, बालक के रुचि के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा, है कि नहीं। अब इस तरह से शिक्षण की विधियां की बात की जाए तो एकीकरण द्वारा सीखना, सीखने के उद्देश्य क्रिया प्रणाली, अब करके अनुभव से सीखना, ये आपका 3 गो जो है शिक्षण की विधियां के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे पूरी तरह से प्रयोजनवाद जो है कि शिक्षण विधियां क्या है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण की विधियां जो है देख लेते हैं। बाल केंद्रित होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा करके सीखने की पद्धति पर। और अगला पॉइंट है क्या है, सानुबंधता की पद्धति पर, है कि नहीं। शिक्षा की बात कर लें, शिक्षक प्रयोजनवाद के शिक्षक कैसी होने चाहिए, तो शिक्षक एक मित्र के रूप में हो और एक पथ प्रदर्शक के रूप में या सलाहकार के रूप में होना चाहिए, है ना। यानी प्रथम बालक के साथ व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उनकी रुचियों को ज्ञान करावें। द्वितीय परिवर्तनशील समाज की परिस्थितियों का बोध हो। शिक्षक 2 बातों पर ध्यान आवश्यक होना चाहिए, है कि नहीं। यानी शिक्षा में
कुशाग्र बुद्धि, निपुणता, व्यवहार, कुलसा भी शिक्षा के लिए अति आवश्यक है कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं विद्यालय। विद्यालय कैसे होने चाहिए। विद्यालय प्रयोजनवाद के अनुसार या प्रैग्मेटिज्म के अनुसार स्कूल समाज का लघु रूप होता है ना। स्कूल और समाज का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए स्कूल में अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, है ना। यानी डीवी कहते हैं कि विद्यालय समाज के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, है कि नहीं। इसलिए घर में बालक को आदर्श वातावरण प्रदान नहीं हो पाता, इसलिए विद्यालय का दायित्व और बढ़ जाता है, जिसे विद्यालय में बालकों को सामाजिक कुशलता निर्माण के लिए अच्छा उसका समाज में विद्यालय में कुछ ऐसे लगाएं ताकि कुछ उससे सीख सके, है ना। अनुशासन कैसे होने चाहिए। कहा अनुशासन की शक्ति, यानी कहा है जिनसे कार्य लिया जाता है, यानी उन स्रोतों पर अधिकार जिनसे कार्य लिया जाता है, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए या उसे क्या करने के लिए क्रिया करना या उन्हें अनुशासित होना, चाहे हम मस्ती की ही बात करते हो या सेना की बात करते हैं। अनुशासन का मतलब ये हुआ, है ना। अब आगे बात करते हैं प्रयोजनवाद के मूल्यांकन इसके गुण देख लीजिए। प्रयोजनवाद के मूल्यांकन, है ना, देख लीजिए। प्रयोजनवाद के गुण उपयोगिता पर विशेष बल देता है। दूसरा, क्रिया करने पर बल देता है। तीसरा, जनतांत्रिक शिक्षा पर बल देता है। चौथा, बाल शिक्षा का केंद्र है। पांचवा, सामाजिक जीवन की तैयारी है। और छठा, व्यवहारिक जीवन की तैयारी। सातवां, योजना पद्धति का निर्माण करना। दोष की बात कर ली तो भाई इससे क्या होता है कि निश्चित उद्देश्य को अवहेलना करता है, भूत की उपेक्षा करता है, भूत से कोई मतलब नहीं, सत्य एवं मूल्यों का विरोध करता है, इस सत्य अमूल्य का विरोध करता है, ये सत्य को परिवर्तनशील बताता है ना। संस्कृति मूल्यों की अपेक्षा करता है, आध्यात्मिक गुणों को अवहेलना करता है, मानवीय आदर्शों की अवहेलना करता है। ये सब इनके अवगुण है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो देख लेते हैं। इसमें शिक्षा का प्रयोजनवाद शिक्षा में नई क्रांति को जन्म दिया, लोकतांत्रिक समाज की लोकतांत्रिक शिक्षा की आवश्यकता बनाया, है कि नहीं। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति सफलता एवं जिन विधियों द्वारा होती है, ये सब आपको है। शिक्षा का विकास वृद्धि एवं व्यवहार परिवर्तन के द्वारा होता है। ये सब इनका ये आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता है यहाँ तक आप लोग को समझ ही आई होगी, है ना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।